हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मैट्रिक्स शुरू करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। मैट्रिक्स हमारे पास +1 +2 में आनी शुरू हो जाती है। बेसिक बिल्कुल जो है वो +1 +2 में आ जाता है, ठीक है। वहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हम मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ठीक है। और कुछ डेफिनेशंस भी आती हैं। अब इसको हम थोड़ा डीप वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स की। कोई भी सेट जो m n नंबर्स का होगा, मतलब जहाँ पर रो और कॉलम क्या होंगे, m क्रॉस n के होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है जो हम +1 में पढ़ कर आए हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट से इसको डिनोट किया जाता है और m क्रॉस n इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? देखो, रेक्टेंगल का हमें पता है कि एक ऐसा बॉक्स होता है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में अलग अलग डिफरेंस होता है। मतलब लेंथ बड़ी हो सकती है, इक्वल होती है, और ब्रेड्थ उससे छोटी होती है, लेकिन वो दोनों इक्वल होती है, ठीक है। दो साइड्स जिसकी इक्वल हों, ठीक है। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अब देखो, यहाँ पर हमें बोला गया है कि m नॉट इक्वल्स टू n होगा, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स m क्रॉस n की होगी, लेकिन अगर उसका m और n दोनों बराबर नहीं है तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो हमारी रो है वो क्या है, 3 है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। देखो, ये जो होता है इस तरीके से हम जब जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रो, और जब अप टू डाउन जाते हैं वो क्या होता है हमारे पास, कॉलम, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास m और n दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो 3 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे, या 2 रो होंगी, 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, हमें ज़रूरी नहीं है कि कॉलम कितने दिए गए हैं, उस बात से हमें इसके अंदर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें देखना है कि हमारे पास रो कितनी है। रो हमारे पास अगर 1 है तो वो क्या बनाती है, हमारे पास रो मैट्रिक्स बनाती है, ठीक है। देखो, यहाँ पर लिखा भी गया है, इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो एंड कॉलम्स, उसके पास जितने भी मर्जी हों, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमारे पास रो हमें देखनी है कि कितनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। जैसे हमने रो देखा है, वहाँ पर रो सिर्फ एक ही होगी, यहाँ पर हमारे पास कॉलम 1 होता है। रो से हमें कोई मतलब नहीं, रो कितनी भी हो सकती है। देखो, ये एक रो, दूसरी, तीसरी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉलम कितना है, सिर्फ एक है, ठीक है। वो हो गई हमारी कॉलम मैट्रिक्स। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल के अंदर क्या होता है, जो हमारे देखो, जो ये वाला एलिमेंट है ना, इसको हम बोलते हैं A11, ये हमारा A12 होगा, ये A13 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जब चलेंगे तो 21, 2, 2, 2 ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। इसको ना हम जनरली बोलते हैं AIJ, ठीक है। मतलब I की और J की कुछ भी वैल्यू है, 1, 2, 3 ऐसे। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल कब बोल सकते हैं, जब हमारे पास जो AIJ हैं, मतलब ये दोनों डिफरेंट हैं। मान लो यहाँ पर देखो, I और J दोनों बराबर हैं। A11 पर जो I और J की वैल्यू है वो इक्वल है, ठीक है। और अगर मैं A12 की बात करूँ तो यहाँ पर I की वैल्यू अलग है और J की वैल्यू अलग है। मतलब J की तो 2 है और I की कितनी है, 1 है, तो दोनों अलग अलग है। अगर ये वाला केस आता है ना, जहाँ पर AI और J वो 0 हो, जहाँ पर I और J इक्वल ना हो, ठीक है, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब जो ये वाली वैल्यू है जो सिमिलर हैं, A11, A22, A33, ये हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 0 नहीं है, वो कुछ भी हो, लेकिन जो ये जहाँ पर I और J की वैल्यू इक्वल नहीं है, वहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। देखो, यहाँ पर जो B वाली मैट्रिक्स हमें दी गई है, उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, वहाँ पर सेकंड वाला जो है वो 0 तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डायगोनल नहीं है।
डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। देखो यहाँ पर सारी एंट्रीज जो हैं जहाँ पर आई और जे की वैल्यू अलग अलग है, सब ज़ीरो हैं, ठीक है। इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये वाले नंबर्स देखने हैं जहाँ पर आई और जे की वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमें डायगोनल वाला देखना है, जो डायगोनल लाइन है ना वो सेम होने चाहिए, वो नंबर्स। जैसे यहाँ पर देखो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या बोला है, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। मतलब यहाँ देखो इस एग्जाम्पल के अंदर 2 2 2 लिया गया है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 1 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 10 10 भी हो सकता है, या 2/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वाले जो एलिमेंट है ये सारे क्या होंगे, सेम, और ये सब तो ज़ीरो होंगे ही, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स वो वाली डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट मैट्रिक्स जहाँ पर जो डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं ना वो यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाती है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास क्या है, एलिमेंट जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। इसको हम आइडेंटिटी भी बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, देखो जो हमारी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इसके अंदर हम देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें जो हमारी देखो ये ट्रायंगल की शेप बनाती है इस तरीके से, ये वाली है ना, देखो ये ट्रायंगल बन रही है ना। इसमें क्या होगा, इसमें 2 प्रॉपर्टी आपको देखनी पड़ेंगी। एक तो जो हमारे एलिमेंट हैं प्रिंसिपल डायगोनल के, या तो प्रिंसिपल, ये देखो इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, ये वाली जो लाइन है ना ये वाली, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। या तो इसके ऊपर वाले जितने एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होंगे, या उसके नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो होंगे, ठीक है। देखो इसमें नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो हैं और इसमें ऊपर वाले एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। इसमें ये ध्यान रखिएगा ट्रायंगुलर के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर। देखो ट्रायंगुलर तो हमने देख लिया, या तो नीचे के एलिमेंट ज़ीरो या ऊपर के एलिमेंट ज़ीरो। अपर वाली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो नीचे के एलिमेंट्स है वो ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। नीचे वाले एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे प्रिंसिपल डायगोनल से, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं उनसे नीचे वाले क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। और लोअर के अंदर जो ऊपर वाले हैं वो ज़ीरो होंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आया। जो अपर वाले हैं उसके अंदर लोअर एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे और लोअर वाली में अपर एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की। ये डेफिनेशन बहुत बेसिक हैं जो हम पढ़कर आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी अगर इसको हम बोलते हैं डेटर्मिनेंट, ठीक है, डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट के अंदर क्या होता है, मतलब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर आगे आएगा तो मैं बता दूंगी डेटर्मिनेंट, यहाँ पे भी बता देती हूँ। देखो इसमें डेटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए इन दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 6 माइनस इन दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 12 और यहाँ पर भी 12, तो ये आ गया 0। देखो इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे ए का डेटर्मिनेंट है, मान लो इसको मैंने ए नाम दिया है, तो ए का हमने क्या निकाला है, डेटर्मिनेंट। तो अगर ए का डेटर्मिनेंट हमारे पास 0 आता है तो वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अगर डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। देखो इनकी मल्टीप्लाई करके देखें, 3 4 = 12 माइनस 5 2 = 10, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आया, नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है, मतलब अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो यही वाली मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका हमें ट्रांसपोज करना है 2 3 4 और 6। इसमें ना रो और कॉलम दोनों चेंज हो जाते हैं, मतलब अगर ये रो है ना तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो कैसे बनेगा इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज डैश से हम डिनोट करते हैं। तो 2 और 3, जो ये 3 है, जो रो का 3 है वो क्या हो जाएगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाली रो जो है ये यहाँ पर आ जाएगी कॉलम में, ठीक है।
आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। इसके अंदर सिर्फ हमें एलिमेंट को शिफ्ट करना होता है, रो और कॉलम को चेंज कर देना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखो यहाँ पर यही चीज़ दी गई है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये रो है, तो इसको हमने क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ट्रांसपोज के लिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये याद होना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपकी आती जाएंगी वो बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर ए और बी दोनों ट्रांसपोज हैं ए और बी का, तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसी का दोबारा ट्रांसपोज कर दूँ, ए के ट्रांसपोज का मैं ट्रांसपोज कर दूँ, तो वो फिर से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर ए ये थी, ए का ट्रांसपोज ये था, फिर से अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूँ, देखो यहाँ से मैं इसका ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो रो को हमें क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। 5 4 2, यहाँ से 6 3 4 7 5 3 और 8 1 6, मैंने रो को क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया। तो देखो फिर से वही हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, ये क्या बन गई हमारे पास, ए। तो वही इसकी पहली प्रॉपर्टी है, ए का अगर हम ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से हमारे पास ए आ जाती है। अगर हम ए प्लस बी करें और उसके बाद ट्रांसपोज करें, मतलब अगर दो मैट्रिक्स का मैं सम करूं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करूं, तो उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज और दोनों को क्या कर दूं, ऐड। मतलब कि पहले मैं ए का ट्रांसपोज लूँ, बी का ट्रांसपोज लूँ और दोनों को ऐड कर दूँ, तो वो दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, ठीक है। अब के हमारे पास कोई भी स्केलर है, मैंने उसकी मल्टीप्लाई कर दी ए के साथ और फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो हमारे पास जो ए के ट्रांसपोज के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इक्वल आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ए और बी का, अगर मैं फुल ट्रांसपोज कर दूं, मतलब पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करी और फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो वो इक्वल किसकी आएगा, पहले बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब ये उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव में क्या था, जब हम ऐड करते हैं तब तो दोनों मतलब सेम साइड रहती है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर थोड़ा उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब अगर ए की जो ए मैट्रिक्स है उसकी पावर n कर दूँ और फिर उसका ट्रांसपोज करूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए का ट्रांसपोज और फिर पावर n, ठीक है। यहाँ पर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3, ठीक है। 0 तो क्या ही होगा, 0 को अगर लेंगे तो वो पावर 0, मतलब किसी की भी पावर 0 तो 1 बना देता है, तो वहाँ पर 0 नहीं लेंगे, यहाँ पर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब जो भी आएगा वहाँ पर पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे कॉन्जुगेट का। आई होप वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।